स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 12 में ओसी में चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि इसमें टोटल 15 फंक्शंस है, राइट। उसमें से 10 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो उन 10 फंक्शंस में कैसी बातें हो, देखो सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च की बात करी, स्टैंडर्डाइजेशन वेरिएशन की बात करी, लेबलिंग की बात करी, राइट। प्रोडक्ट के प्राइस रिकमेंडेशन की बात करी, फिर लेबलिंग की बात करी, इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन की बात करी, स्टोरेज की बात करी, राइट। सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करी। अब बातें हो गई, क्या हो गया, बातें हो गई, प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को अब सेल करना है, राइट। तो थर्ड पार्ट में फंक्शंस के थर्ड लेक्चर में पहला फंक्शन 11 है फाइनेंशियल अरेंजमेंट। सब कुछ हो चुका है, राइट। अब जो मार्केटिंग मैनेजर होगा ना वो क्या करेगा, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करेगा, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर को एडवर्टीजमेंट कैंपेन, राइट, एडवर्टीजमेंट कैंपेन के बाद मार्केट रिसर्च, फिर एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करना, ये सब एक्टिविटी करनी होती है। ये सब एक्टिविटी का सिंक्रोनाइज कैसे करेगा, ये सब एक्टिविटी तभी सिंक्रोनाइज हो सकती है जब वेल एंड एडवांस उसके साथ फाइनेंस अवेलेबल है, राइट। तो मार्केट मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजर को जब भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बोलता है, तो वर्किंग कैपिटल किस बेसिस पे डिमांड करता है, तब फाइनेंशियल मैनेजर हमेशा ऑलवेज ये रिसर्च करता है कि हाउ मच फाइनेंस इज नीडेड, राइट। दिस फाइनेंस इज विच एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग प्रोसेस की कौन सी एक्टिविटी के लिए फाइनेंस चाहिए, व्हेन इट इज नीडेड, कब चाहिए, राइट। ये सब बातें तय करने के बाद फाइनेंशियल अरेंजमेंट करा जाता है, और फाइनेंशियल अरेंजमेंट एक बार अच्छे से हो जाए तो मार्केटिंग प्रोसेस की सारी एक्टिविटी है उसे सिंक्रोनाइज कौन करेगा, मार्केटिंग मैनेजर, राइट। तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट, राइट, उसे वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब जो हाथ पे हो कैपिटल, अकाउंट पे, मतलब इजीली एसेस कर पाए, राइट। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करो या लॉन्च करने के बाद उसकी डिमांड कैसी, मार्केट में उसकी डिमांड कैसी, हमारा जो दूसरे कंपेटिटर्स है जो सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके उसने किस तरह की एडवर्टीजमेंट बनाई, राइट। मीडिया की इफेक्टिविटी क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है माउथ पब्लिसिटी भी कई बार या फिर लोकल एडवर्टीजमेंट भी, लोकल कैंपेन भी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो हमें मीडिया की जरूरत है या नहीं हो सकती। कई बार सीजनल प्रोडक्ट होती है, राइट, तो सीजनल प्रोडक्ट के लिए सीजनल एडवर्टीजमेंट कैसे बनानी चाहिए, तो एडवर्टीजमेंट हमेशा डिसाइड करे जाते हैं प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर और हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसने किस तरह से एडवर्टीजमेंट बनाई, राइट। मीडिया पे इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, राइट। वर्बल या लोकल एडवर्टीजमेंट करेंगे वो ज्यादा कई बार इफेक्टिव होता है। तो एडवर्टीजमेंट डिसाइड करना किस तरह से करनी हो, प्रोडक्ट कैसी, उसकी बेसिस पे एडवर्टीजमेंट डिसाइड होती है। नंबर 13 इज द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जनरली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरह से होती है, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद गोडाउन या वेयरहाउस, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कंज्यूमर। बट आज के जमाने में प्रोड्यूसर कहीं बार डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच गया, राइट। तो कहीं बार जो मिडलमैन होता है उसे निकाल देना अच्छा लगता है, या फिर कई बार प्रोड्यूसर डायरेक्ट एजेंसी के थ्रू कनेक्ट होती है, कई बार सेंट्रलाइजेशन से मतलब एक सेंटर के लिए एक ही एजेंसी, फॉर एग्जाम्पल कोई सिटी के लिए एक एजेंसी, या कोई डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही एजेंसी, या फिर पूरे कोई स्टेट के लिए एक ही एजेंसी, से फॉर एग्जाम्पल बीएमडब्ल्यू, राइट। मुझे जहां तक पता है तो पूरे गुजरात के लिए बीएमडब्ल्यू की एक ही एजेंसी है, वो है अहमदाबाद में। तो वहां से पूरे गुजरात में क्या होता है, बीएमडब्ल्यू का डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट। कई बार एरिया वाइज एजेंसी होती है जैसे प्रोडक्ट, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे से पे करनी पड़ेगी, जितनी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उतने ज्यादा बेनिफिट, राइट। क्यों, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी तभी ऑन डिमांड जब मांगो तो प्रोडक्ट अवेलेबल है, और वही जो है सर्विस, राइट। हम सलाम करके बोल सकते हैं कि देखो आपने जिस टाइम पे बोला था उस टाइम पे हमने डिस्ट्रीब्यूट या फिर हमने प्रोडक्ट वहां पे पहुंचा दिया, राइट। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, ओके। उसके बाद सेलिंग, चलो भाई सब हो गया, आप सेलिंग करो, राइट।
सेलिंग किस तरह से करना, कब करना, सेल्समैन कितने चाहिए, प्राइस क्या, वो तो पहले से फिक्स होगी। लेकिन सेलिंग एक ऐसे प्रोसेस है जहां पे प्रोडक्ट इज हैंड ओवर टू कंज्यूमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट। मिडलमैन रखना है नहीं रखना है, कमीशन निकाल देना है, राइट, कितने पैसों में सेल्स करना है, वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, बहुत सारी चीजें सेलिंग में डिसाइड होती है। और जितना बेस्ट सेलिंग, कई बार क्या होता है कि कोई ज्यादा एनर्जेटिक एग्रेसिव बंदा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो बहुत ज्यादा सेल कर देगा और बहुत सारे जो हो गए वो कम सेल करेगा। अल्टीमेटली प्रोड्यूसर का गोल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को दो और वो ज्यादा से ज्यादा सेल करे। इसीलिए कई बार आपने स्कीम देखी होगी कि कई सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, उसको टारगेट दिया जाता है कि भाई आप 1 करोड़ का टारगेट पर ईयर अचीव करोगे तो आपको एक ट्रिप दी जाएगी, आपको सोने का गोल्ड कॉइन दिया जाएगा प्रोड्यूसर की ओर से, राइट। तो ये है सेल, राइट। उसके बाद है आफ्टर सेल सर्विस। पहले सेल्स हो गया, कंज्यूमर ने पैसे दे दिए, प्रोडक्ट लेके घर चला गया, यहाँ पे मार्केटिंग प्रोसेस एंड नहीं होती, राइट। मार्केटिंग प्रोसेस एंड कब होती, कभी होती ही नहीं। से फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव ओवन, ग्राइंडर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सारी चीजें आपने सेल कर दी, कंज्यूमर की तरफ पहुंच गई, लेकिन कंज्यूमर को ऑपरेट करना पता नहीं। तो आपने देखा होगा माइक्रोवेव ओवन या वॉशिंग मशीन का डेमो देने के लिए सेल्समैन या जो कोई टेक्निकल पर्सन है वो घर पे आता है और हमें डेमो देता है, इसको इस तरीके से यूज करना, राइट। से फॉर एग्जाम्पल हम यूज करना नहीं गए तो हो सकता है कंज्यूमर बातें करे, ये चीज मत देना, इसे ऑपरेट करना बहुत ही हार्ड है, कोई इजी ऑपरेटिंग वाली चीजें परचेज करें, तो यहाँ पर मार्केटिंग हमारा नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव मार्केटिंग देने के लिए आफ्टर सेल सर्विस भी हमें देनी पड़ेगी। कई बार तो बहुत सारी कंपनी 1 साल या 2 साल तक फ्री सर्विस भी देती है, राइट, कि आपकी चीजें हम अच्छे से सर्विस कर देंगे 2 साल तक, राइट। फिर वारंटी, गारंटी, सब चीजें क्या आफ्टर सेल सर्विस में। एक कॉल पे और अगर वारंटी और कोई चीजें डिफेक्ट होती है तो एक कॉल के बाद 24 आवर में उसे सर्विस देनी, उसे बोलते हैं फास्ट सर्विस। और उसी वजह से कंज्यूमर क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा और वो बातें करेगा, है प्रोडक्ट लो, वॉशिंग मशीन अगर खराब हो गया ना तो 24 आवर में तो सोल्यूशन देके देगा आपको, मतलब 1 या 2 दिन में लॉन्ड्री में देना पड़ेगा, राइट। आपने कंप्लेन कर दी, उसके बाद 15 दिन के बाद आया तो क्या होगा कंज्यूमर के दिमाग में, 15 दिन तो हमें खुद के पैसे देने पड़ेगा, खुद का मशीन है, फिर भी लॉन्ड्री वालों को पैसे देना पड़ेगा या खुद हमें करना पड़ेगा। तो आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंट फंक्शन है मार्केटिंग प्रोसेस के, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेलिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस। जो आपको याद रखने हैं, आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग रिसर्च। आप पूरा ही पूरा 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, आपको उसमें से कोई शायद 7 या 8 समझना नहीं, राइट। सो आज जो टॉपिक हमारा मार्केटिंग प्रोसेस के फंक्शंस खत्म होता है। थैंक यू फॉर द टाइम।